अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राजा मोहसिन एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3-4 अहम टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे जी। लेकिन सबसे जो अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए एक और बड़ी कुर्बानी का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से उसका ये सियासी बयानिया रहा है कि हमने जमहूरियत के लिए, हमने सियासी निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और आज एक ऐसी कुर्बानी हमने अपनी आँखों से एक दफ़ा फिर देखी कि मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो बात करना और पीपल्स पार्टी को इस पर अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मखसूस नशिस्तों का जो माल गनीमत है वो लेने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गई है और वहाँ पर एग्जैक्टली वही मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का भी जो मुस्लिम लीग नून के कायद ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब का था। यानी कि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा अगर ये नशिस्तों के हवाले से अगर हमारी जो दरख्वास्त है, जो नज़रसानी है, उसको जल्दी ना लगाया जाए। हैरानगी होती है जब इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होते हुए देखते हैं कि कैसे कि कानून बड़ा वाज़ेह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी उम्मीदवार हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ही उसको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। अब इस जो आपको पता है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, इसमें बड़ी तादाद में, इवन अगर आप फॉर्म 47 वाले नताइज ही मान लें, फॉर्म 45 वाले ना माने, फॉर्म 47 वाले नताइज ही मान लें, तो फॉर्म 47 वाले नताइज में भी सबसे बड़ी जो सिंगल लार्जेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो उभर कर सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवारों को जो है वो वोट पड़ा और जब आवाम ने वोट दे दिया तो लोग ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी है ना, उसका आपको आम और सादा अल्फाज में बताता हूँ कि ये क्या कह रही हैं। इनकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो नशिस्तें हैं ये आप उस बंदे को ना दें जो आवाम ने फ़ैसला किया है, ये आप उनको वोट ना दें कि जो आपको जो है वो आवाम ने जिनको वोट दे के ऐवानों में भेजा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस उम्मीदवारों को, बल्कि ये आप हमें दे दें। ये क्यों हमें दे दें ये वो वजह नहीं बताते, बस ये कहते हैं हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान भी नहीं दस दे कि नुकसान होएगा कि, तो ये एक बड़ी अजीब सी जो है वो सिचुएशन है। ज़ाहिर है एक ऐसी सियासी जमात के जिसने अपना मास्क किस तरीके से लगा के रखा हो, सियासी और जमहूरी कि बड़े हम जमहूरी हैं, हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हमारी बड़ी खिदमात हैं, तो एक और ताज़ा तरीन खिदमत और ताज़ा तरीन कुर्बानी सामने आई थी। मैंने कहा ये भी आपके सामने रख दें कि ताकि लोग भूल ना जाएं, एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी कुर्बानी कि जिसे अवाम ने वोट दिया कहते हैं उसे नशिस्तें ना दें बल्कि हमें दे दें। क्यों दे दें ये नहीं बता रहे, ना ये वो बताना मुनासिब समझते हैं, ना पसंद करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह देते हैं कि हमारी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये जो दरख्वास्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये देखकर इस पार्टी का जो जितना जो भी इसको लेबल करता रहा, इसकी मास्किंग करते रहे, वो भी एक्सपोज होते हैं। और इस पार्टी की जो लीडरशिप है, जो उनका एक बयानिया रहा हमेशा, वो भी बड़ा बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज हो जाता है। इनका असली चेहरा जो है वो सबके सामने आता है। और क्यों नशिस्तें जैसे मैंने कहा कि इन्हें दी जाएं, इसका जवाब इनके अपने पास भी नहीं है। बहरहाल जी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला तो है। नज़रसानी के ऊपर भी ये तय हो गया कि अदालती छुट्टियां जो सितंबर में ख़त्म हो रही हैं उसके बाद जाके नज़रसानी लगेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है जजेस को, जिस तरीके से एक बयानिया बनाया जा रहा है जजेस के ख़िलाफ़ एक मखसूस टोले की तरफ से, वो बड़ा अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर इदारा इसके ऊपर जो है वो रद्द अमल देने की अब ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मखसूस सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उसके बाद जो है वो इसी तरह की नेगेटिविटी और इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो उनके ख़िलाफ़ शुरू हो गया। कम अज़ कम अब वक्त आ गया है कि इस तरीके से जजों को आप टारगेट करें तो उसका कोई ना कोई सलूशन निकलना चाहिए। इसके साथ से जो दूसरा अहम टॉपिक है वो ये कि आपको पता है कि कल गुज़िश्ता रोज़ एक रेड हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे। आज उस दफ्तर को सील भी कर दिया गया है। इसके हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों मामले इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक कैसे हैं ये आपको बताते हैं। गुज़िश्ता रोज़ रेड हुई जब वहाँ पे, तो वहाँ से रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर भी उस वक्त मौजूद थे, दीगर भी वहाँ पे उनके कारकुन, वर्कर्स, जो ऑफिस का स्टाफ था, वो सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई वहाँ पे। जब ये गिरफ़्तारियाँ हो गई और उसके बाद अगले ही दिन यानी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से रिलेटेड एक इंतहाई अहम केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था।
और ये तवक्को की जा रही थी। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रजिस्टर तस्लीम कर लेता है, उनके इलेक्शंस को तस्लीम कर लेता है, तो फिर उसके बाद जो है ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक जो डिबेट चल रही है कि जी देंगे नहीं देंगे, ये भी ख़त्म हो जाती, क्योंकि उसका एक तंजीमी ढांचा सामने आ जाता। लेकिन अब बात यह है कि जब आज सुबह समात होती है, समात का आगाज़ होता है, तो समात का आगाज़ जब होता है तो उस वक्त पीटीआई के जो चेयरमैन हैं और वकील भी हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन में अक्सर जो पीटीआई और इमरान खान से मुतल्लिक़ केसेस हैं वो बैरिस्टर गौहर ही उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो आज वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि जी हमारा तो तमाम रिकॉर्ड ही कल रेड हुई है और उसमें जो है वो चला गया है और अब तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। यकीनन बैरिस्टर गौहर साहब का मौक़िफ़ इसलिए ठीक है कि कोई भी शख्स जो रिकॉर्ड होता है वो ना अपनी जेब में लेके फिर रहा होता है, ना ही जो है उसने अपने घर पे रखा होता है। जो ऑफिस होता है, जो ऑफिस सेक्रेटरीट होता है, वहाँ पे ये रिकॉर्ड्स इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे होती है। और जब समात हुई, समात में ये चीज़ बता दी गई, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वक्त भी दे दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नुकसान हुआ है, पीटीआई का एक बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है कि अगर ये इलेक्शन तस्लीम कर लिए जाते, जैसे मैंने पहले कहा, तो तंजीमी ढांचे वाला जो मामला था वो हल हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और एक और पीटीआई को धचका लगा। और आपको अब समझ आ गई होगी, गुज़िश्ता रोज़ जो रेड हुई थी, उस रेड में जो रिकॉर्ड भी लेके जाया गया, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो जा चुका है, सॉरी पीटीआई सेक्रेटरीट से। और इलेक्शन कमीशन के पास आपको पता है एक बहाना मिल गया। एक आम तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद शहर में जो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज चलती हैं ना, तो आजकल थ्योरी पता है क्या एक चल रही है। एक तो आप लोग सुन रहे हैं बड़े अरसे से, जब से ये फ़ैसला आया है 12 जुलाई के बाद, कि पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। इस मुल्क में हमने आइन की वायलेशन भी होते हुए देखी। 90 दिन में इलेक्शंस करवाने थे, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट आइन का आर्टिकल 2 to 4 सब क्लॉज 2 बड़ा वाजे है कि असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी तो 90 दिन में इलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद फ़ैसले हमने देखा कि वो रद्दी की टोकरी में डाले गए। और इसके हवाले से भी जो कुछ आपको पता है कि जो टाउट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं समझते, या हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला नहीं मानेगा, या इसको इस तरह कर लेंगे, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इसकी ना उनके पास कोई कानूनी दलील है, ना आइनी दलील है, ना इनके पास कोई और वजह ये बात करने की। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई चीज़ कही जा सकती है तो वो लाकानूनियत कही जा सकती है। ये सिर्फ लाकानूनियत है कि आप इस तरीके से कहें। तो जो थ्योरीज़ की हम बात कर रहे थे कि एक थ्योरी तो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें हैं वो नहीं दी जाएंगी और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो उसकी वजह आइनी और कानूनी कोई भी नहीं है, बल्कि सरासर जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो लाकानूनियत है। और अगर आप इस तरह की लाकानूनियत के साथ इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो ये फिर ज़ाहिर है जो इतनी बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए, बेबहा कुर्बानी है, तो ये एक और कुर्बानी हो जाएगी पीपल्स पार्टी की। एक सियासी जमात को पीपल्स पार्टी ने माजी में भी बैन किया था, ANP को, लेकिन पीपल्स पार्टी उस जमात को तब भी ख़त्म नहीं कर सकी थी। आज पीपल्स पार्टी PTI को बैन करने के लिए जा रही है, यकीनन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं कर सकती। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जो अपने घर के हलके से, वार्ड से काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। मैंने देखा पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, इस्लामाबाद से ही उनका ताल्लुक़ है, काउंसलर तक नहीं बन सकते। जब भी इलेक्शन होता है वो या खुद या उनमें से कोई लड़ता है तो वो चौथे पाँचवें जो आखिरी नंबर होता है उसमें आते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं हम बैन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जिसका लीडर आपने जेल में डाल दिया, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो ना पोस्टर लगा सकती थी, ना बैनर लगा सकती थी, ना उसका लीडर जलसा कर सकता था, ना ही उसका कोई जो उम्मीदवार था वो जलसा जुलूस कर सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद 8 फरवरी को जब इलेक्शन होता है, किसी के पास गमले का निशान है, किसी के पास सोफ़े का निशान है, किसी के पास जो है वो घड़ी का निशान है, लेकिन लोगों ने ढूंढ के उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इलेक्ट करवा दिया, सेलेक्ट कर लिया। ये अवाम की चॉइस थी। लेकिन अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि हम इस पार्टी को ना मखसूस नशिस्तें देंगे बल्कि वो हमें दे दें, और इस पार्टी को बैन करने की बातें भी वो लोग कर रहे हैं जो काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून, और जो भी यहाँ पे ये इस तरह की आपको पता है कि जो ज़ाब्ता हयात किसी भी जगह पे होता है
आपको वो बेसिकली रीस्टोर करना पड़ेगा। अगर आप रीस्टोर नहीं करेंगे तो हालात बदकिस्मती के साथ इसी तरह रहेंगे। ये थी जी 2-3 डेवलपमेंट्स आज की मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।